तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है ना। इस मैप के अकॉर्डिंग दोस्तों सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं जिससे क्या है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो परमानेंटली आपके माइंड में फिट हो जाएंगे दोस्तों। और आप जब भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाएंगे दोस्तों और इस टॉपिक से दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप बड़ी आसानी से टिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजे सर क्लासेस में दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देख दोस्तों काउंट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो दोस्तों ये है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश। ठीक है। उसके बाद क्या है अफगानिस्तान दोस्तों। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी, यहाँ पे इसका बॉर्डर लगता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद चाइना दोस्तों भारत का पड़ोसी देश। ठीक है ना। नेपाल हो गया। ठीक है। भूटान भारत का पड़ोसी देश होगा दोस्तों। ठीक है ना। बांग्लादेश होगा दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद आपका हो गया दोस्तों म्यांमार दोस्तों। ठीक है। ये कितने दोस्तों के दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, 7 ये देश हो गए दोस्तों। ठीक है ना। म्यांमार हो गया आपका। ठीक है ना दोस्तों। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दोस्तों। ठीक है। 7 कंट्री ये होगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों 2 कंट्री नीचे हैं दोस्तों। ठीक है ना। एक तो दोस्तों आपकी श्रीलंका हो गई दोस्तों। ठीक है ना, 8वीं कंट्री। और एक यहाँ पर दोस्तों एक कंट्री है मालदीव दोस्तों। ठीक है ना। मालदीव 9वां। यानी कि भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 पड़ोसी देश हैं दोस्तों। ठीक है ना। ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि भारत के कितने ऐसे देश हैं जो जिनकी सीमा भारत से मतलब जली सीमा लगती है, मतलब उनके बीच में ज़मीन का बॉर्डर नहीं है दोस्तों। जैसे ये है देखिए पाकिस्तान है दोस्तों और ये भारत है, इनके बीच में ज़मीन का बॉर्डर है दोस्तों। ठीक है ना, बीच में ज़मीन लग रही है दोस्तों। ठीक है ना। लेकिन कुछ देश हैं जिनके बीच में सिर्फ पानी का बॉर्डर है भारत के। ठीक है ना, जली सीमा है। जैसे ये श्रीलंका है दोस्तों। ठीक है ना। भारत और इसके बीच में सिर्फ जल है दोस्तों। ठीक है ना, ज़मीन आपस में टच नहीं होती। तो ये हो गया जली देश। ठीक है ना, जली पड़ोसी देश है। ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक दो दोस्तों यहाँ पर है मालदीव दोस्तों। ठीक है ना, 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव है जिनसे भारत की जलीय सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है ना। इसके अलावा 3 देश ऐसे हैं दोस्तों जिनकी भारत के साथ जमीन के साथ भी सीमा लगती है और जल के साथ भी सीमा लगती है। वो कौन कौन से दोस्तों हैं, एक तो देखिए दोस्तों ये म्यांमार है दोस्तों। ठीक है ना। म्यांमार ऐसा देश है देखिए, इसका इधर जमीन से भी बॉर्डर लगता है दोस्तों। ठीक है ना। और इधर जल से भी दोस्तों टच करता है भारत को। ठीक है ना। इसी हिसाब से बांग्लादेश, देखिए दोस्तों बांग्लादेश का यहाँ पानी से भी टच हो रहा है और यहाँ जमीन से भी लग रहा है दोस्तों। ठीक है ना। और इधर पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान भी इधर देखिए दोस्तों पानी से भी टच हो रहा है, इधर जमीन से भी टच हो रहा है। मतलब 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय यानी कि जमीनी तौर पे भी बॉर्डर बनाते हैं और जली बॉर्डर भी बनाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और करवाने वाला हूँ दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर किस देश से लगता है। ठीक है ना। भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर बॉर्डर किस देश से लगता है, तो दोस्तों सबको माइंड में होगा कि चाइना, क्योंकि चाइना का यहाँ तक। लेकिन नहीं दोस्तों, चाइना के साथ भारत सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर नहीं करता। सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत का लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से ये शुरू होकर दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आप इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों यहाँ से लेके स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ तक। देखिए दोस्तों ये पूरा टच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, ये आपसे माइंड में फिट रखना है दोस्तों। और इसकी सीमा टोटल कितनी है, 4096 किलोमीटर। 4096 का बॉर्डर लगता है भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों। ठीक है ना। सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है भारत का, और सबसे छोटा बॉर्डर किसके साथ लगता है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे छोटा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ से छोटा सा टच होता है दोस्तों। ठीक है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर। और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है दोस्तों। ठीक है ना, 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत और अफगानिस्तान के बीच। सबसे छोटा बॉर्डर भारत किसके साथ टच कर रहा है, अफगानिस्तान से, और सबसे बड़ा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ दोस्तों। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी और पूछा जा सकता है। देखिए अगर इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बार सभी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में दोस्तों, आईबीपीएस बैंक पे काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य है जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे आप कौन सा राज्य आपको दिख रहा है जिससे बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये बांग्लादेश हो गया आपका। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया बांग्लादेश आपका। ठीक है। और देखिए जहाँ पर आप देखोगे कि त्रिपुरा, ये वाला राज्य दोस्तों त्रिपुरा, ये इसकी सीमा कहाँ से, देखिए ये रहा त्रिपुरा दोस्तों। ठीक है, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा राज्य है दोस्तों। ठीक है ना, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए ये त्रिपुरा है दोस्तों। ठीक है ना, त्रिपुरा राज्य है भारत का। और देखिए इसके इधर भी बांग्लादेश लग रहा है दोस्तों। ठीक है ना, इधर भी बांग्लादेश है, इस तरफ भी बांग्लादेश है,
और इस तरफ भी बांग्लादेश है। यानी कि त्रिपुरा ऐसा राज्य है भारत का जिसको बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेरा हुआ है, या भारत का ऐसा राज्य जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों और करवाने वाला हूँ मैं दोस्तों आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दोस्तों कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 टाइम टच करता है, ठीक है ना, बांग्लादेश को 2 बार टच करता है। तो देखिए दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए मेघालय एक बार टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, त्रिपुरा कर रहा है एक बार टच। तो देखिए 2 बार कौन टच कर रहा है बांग्लादेश को, ये बांग्लादेश है अपना देश, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश है। और देखिए यहाँ पे अगर असम को देखेंगे दोस्तों, ये तो आ गया आपका मेघालय दोस्तों, ठीक है ना, ये मेघालय इतना सा आ गया, ठीक है ना। और देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी टच कर रहा है असम एक तो, और बीच में बांग्लादेश है, उसके बाद यहाँ से भी टच कर रहा है असम, ठीक है ना, 2 जगह से टच कर रहा है असम। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 टाइम टच कर रहा है, तो वो है दोस्तों असम। असम बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि भारत के टोटल कितने राज्य, ठीक है, हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझी करते हैं, ठीक है दोस्तों। भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी जो आंसर था दोस्तों पहले 17 था, ठीक है, टोटल 17 राज्य थे भारत के जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते थे दोस्तों, ठीक है ना। जैसे इधर मिजोरम हो गया आपका, मणिपुर हो गया, ठीक है ना, नागालैंड, ये भी इधर सीमा साझा कर रहे हैं म्यांमार से। इधर अरुणाचल प्रदेश चाइना से कर रहा है, ठीक है ना, सिक्किम कर रहा है, तीनों देशों से, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका वेस्ट बंगाल होगा दोस्तों, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल आपका टच कर रहा है, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है, बिहार कर रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश कर रहा है, उत्तराखंड में ही मतलब ऐसे दोस्तों ये सभी मतलब जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, टोटल 17 राज्य थे भारत के जो क्या था दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे थे। लेकिन दोस्तों अब ये आंकड़ा चेंज हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। चेंज कैसे हुआ है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों कुछ समय पहले क्या था, ये वाला हिस्सा था, ठीक है ना, ये कश्मीर, ठीक है दोस्तों, कश्मीर राज्य के नाम से फेमस था दोस्तों, ठीक है। ये अपना क्या है, कश्मीर राज्य था, ये वाला एरिया जो था पूरा टोटल जम्मू एंड कश्मीर राज्य था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, ये क्या बन गया, ये बन गया यूटी अभी, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश। 16 स्टेट के अलावा 17वीं जो स्टेट थी दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती थी, 17वीं ये वाली स्टेट थी दोस्तों, ठीक है ना। 17 स्टेट टोटल थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, लेकिन 17वीं का क्या हुआ अभी, उसके 2 हिस्से बन गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक लद्दाख बन गया आपका, एक जम्मू एंड कश्मीर बन गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अगर आपको क्वेश्चन आता है अब इस बार एग्जाम में कि भारत के टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो दूसरे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि 16 राज्य है, ठीक है, 16 राज्य तो है ही। 17वां जो राज्य था वो क्या बन गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये हो जाएगा 17 राज्य और 2 आपके हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये है आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दोस्तों पूछा जाता है कई बार कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों भारत के सभी पड़ोसी देशों में चाइना जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है दोस्तों, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों, देखिए नीचे आइए दोस्तों, श्रीलंका से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है दोस्तों, ठीक है ना, भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बीच में एक मनार की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है ना, मनार की खाड़ी या आदम का पुल दोस्तों, ये भारत को और श्रीलंका को अलग करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट एक दोस्तों और पूछा जाता है कि भारत का सबसे नजदीकी समुद्री देश कौन सा है। तो दोस्तों समुद्र में ये सबसे पहले नजदीकी ये है श्रीलंका, तो भारत का सबसे नजदीकी का समुद्री देश है, पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन और पूछे जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, अब मैप को पूछा जाता है कि भारत के पूर्व में स्थित कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं दोस्तों। एक तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है और दूसरा कौन सा है, म्यांमार दोस्तों, ठीक है ना, ये भारत के पूर्व में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद पूछा जा सकता है कि भारत के उत्तर में कौन सा देश है। तो देखिए भारत के उत्तर में कौन सा देश है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। उसके अलावा भारत के भारत के दक्षिण में कौन सा है, भारत के दक्षिण में कौन सा है दोस्तों, श्रीलंका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है दोस्तों, तो भारत के पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान है दोस्तों, ठीक है ना।
ये आपका दोस्तों क्या होगा, पूर्व होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका पश्चिम होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया, सॉरी दक्षिण होगा आपका दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका उत्तर होगा ऊपर दोस्तों, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम में कौन है, तो दोस्तों भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको इसमें डिस्कस करवाए हैं दोस्तों, ठीक है। और इससे रिलेटेड दोस्तों अब मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है ना, जो कि आपके इस इम्पॉर्टेंट सेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। और आपके माइंड में फिट होने वाले हैं दोस्तों सभी पॉइंट। तो दोस्तों अभी पूरे ध्यान से इस प्रैक्टिस सेट को आपने करना है दोस्तों, ठीक है ना। और एक बार फिर से मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो को लाइक भले मत करें लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपको दोस्तों मिलती रहे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस। तो देखिए दोस्तों, आपका जो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने ऐड किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं वो सब क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों, वो मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट में ऐड किए हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, ए 11, बी 7, सी 10 या डी 9। तो देखिए दोस्तों, भारत के जो टोटल पड़ोसी देश हैं इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, वो हमने की थी 9, ठीक है दोस्तों। टोटल भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9 है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, नीचे पॉइंट दे रखा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपने देखा है दोस्तों। जैसा कि मैंने मैप में आपको समझाया था कि भारत में टोटल 7 स्थलीय और 2 जलीय देश हैं, ठीक है ना, जलीय पड़ोसी देश हैं। 7 स्थलीय देश हैं दोस्तों पड़ोसी, 2 जलीय। जलीय कौन से हैं दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव, जिनके बीच सिर्फ पानी का ही बॉर्डर लगता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, जलीय सीमा से लगे 2 देश, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको करवाया था भारत पाकिस्तान और श्रीलंका नहीं है दोस्तों, नेपाल और भूटान नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये भी नहीं है, श्रीलंका और मालदीव ये दोस्तों बिल्कुल ये वाली ही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, जल और स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको करवाया था कि 3 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ जमीन से भी लगती है और जल से भी लगती है, समुद्र से भी लगती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कौन से देश थे दोस्तों, एक तो ये था आपका दोस्तों आपका पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश और दोस्तों म्यांमार। इन 3 देशों की दोस्तों सीमा लगती है भारत के साथ जल से भी और स्थल से भी दोस्तों, ठीक है ना। और इनकी संख्या 3 है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है वो क्या है दोस्तों, मैंने आपको करवाया था दोस्तों अभी मैप में। सबसे पहले दोस्तों मन्नार की खाड़ी, 90 डिग्री चैनल, भारत का श्रीलंका भारत जल संधि या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करती है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किससे लगती है। तो दोस्तों मैंने अभी मैप में आपको करवाया था कि भारत सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किस देश के साथ शेयर करता है दोस्तों। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए चाइना नहीं दोस्तों, पाकिस्तान नहीं है, नेपाल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। भारत अपनी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से शेयर करता है और जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर दोस्तों, ठीक है। 4096 किलोमीटर है दोस्तों लंबाई का बॉर्डर जो बांग्लादेश के साथ बाहर शेयर करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश से लगती है। तो देखिए दोस्तों, भारत की सबसे छोटी सीमा किससे लगती है दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था कि अफगानिस्तान के साथ दोस्तों भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, कितनी लगती है दोस्तों, 106 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच 106 किलोमीटर की सीमा है दोस्तों, जो कि सबसे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है।
तो देखिए दोस्तों ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। देखिए दोस्तों तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। तो दोस्तों जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है दोस्तों वो है त्रिपुरा। आप इसके त्री से याद रख सकते हो, त्री यानी कि तीन। त्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? त्री का मतलब होता है तीन। ठीक है दोस्तों, त्री का मतलब हो जाता है तीन। इससे आपने याद रखना है कि त्रिपुरा बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपने याद रखना है। बार बार दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको हाईलाइट रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वह याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, ये भी मैंने आपको अभी करवाया है दोस्तों। भारत का सबसे पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत के पश्चिम में स्थित कौन सा देश है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करवाया है मैंने। तो दोस्तों भारत के पश्चिम में जो स्थित देश है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये। नेक्स्ट, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो देखिए दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है दोस्तों, उनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिस देश का है वो देश है चीन। ठीक है दोस्तों, चीन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय केंद्र शासित जो प्रदेश है दोस्तों वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड और एलओसी। तो देखिए दोस्तों जो रेड क्लिफ लाइन है ये कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को। भारत और पाकिस्तान में जो दोस्तों बंटवारा हुआ था दोस्तों 1947 में, दोस्तों 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो एक अंग्रेज ऑफिसर थे सर रेड क्लिफ, जिन्हें यह ड्यूटी सौंपी गई थी कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करनी है। और सर रेड क्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थी लाइन खींची थी दोस्तों। ठीक है ना, और इसीलिए ये लाइन रेड क्लिफ रेखा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपके माइंड में फिट होगा दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? सीमा को सर रेड क्लिफ रेखा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या है कहते हैं? मैकमोहन रेखा दोस्तों। ठीक है ना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की बॉर्डर रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है इसको कहा जाता है डुरंड लाइन। ठीक है दोस्तों, डुरंड लाइन कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को, सॉरी भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं पाक और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है दोस्तों उसको भी डुरंड लाइन ही बोला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, पाक और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी डुरंड लाइन बोला जाता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी डुरंड लाइन ही बोला जाता है दोस्तों। ठीक है ना, इसके अलावा अफगान रेखा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ये भी कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। दोस्तों ये मैंने अभी पीछे मैम में करवाया है, आपने इसको जल्दी से माइंड में फिट करके अभी जवाब सोचना है दोस्तों। ठीक है ना, जल्दी से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो दूसरे पड़ोसी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी 17 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 17वां दोस्तों, भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो देखिए दोस्तों भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में के कब्जे में है दोस्तों वो है आपका पीओके।
पीओके भारत का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अलावा लद्दाख भारत के अंडर आता है, कश्मीर भारत के अंडर आता है। एलओसी ये लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों, ठीक है ना। पीओके जो है दोस्तों ये पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, आदम का पुल या राम सेतु ब्रिज किन दो देशों के बीच है? तो देखिए दोस्तों, जो आदम का पुल या राम सेतु ब्रिज है ये है आपका भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों, ठीक है ना, राम सेतु ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए फैक्ट दोस्तों। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। तो दोस्तों जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये किस किस को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। इसको अपने माइंड में फिट रखना है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश को 2 बार टच करता है? ये भी दोस्तों मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 बार टच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी असम, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी असम। असम दोस्तों बांग्लादेश को 2 बार टच करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों ये थे आज के हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आता रहूँ दोस्तों, कुछ ऐसे कंटेंट दोस्तों जो आप एग्जाम से पहले कवर नहीं कर पाते वो मेरे जिम में दोस्तों आप रखें, मैं अपने आप कंटेंट ऐसे लाइव लेकर आता रहूँगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके के दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे के पास सबसे पहले जल्दी पहुंच पाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।